अनूपपुर ज़िले के आज बिजली नगर पालिका में हैं, जहां वर्षों से एक समस्या पनप रही है। वह समस्या है सड़क की। हाल ही में पिछले जो 1-2 वर्ष पहले यहाँ पूल पार्टी का एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया था, जहाँ यहाँ के जो दुकानदार हैं उन्होंने सड़क के गड्ढे में जो पानी भरा हुआ था उसमें पूल पार्टी की थी। वर्तमान में मैं आपको दिखाना चाहूँगी सड़क की स्थितियाँ ये हैं कि आधे से ज़्यादा चक्का जो है गाड़ियों का वह पानी में डूब जाता है और 200 मीटर की यह सड़क या 300 मीटर की जो सड़क है उसमें 300 से ज़्यादा गड्ढे हैं। प्रत्येक सड़क में हर कदम में इतने बड़े गड्ढे हैं कि जो गाड़ियों की आधे जो चक्के होते हैं वह तक डूब जाते हैं। जो यहाँ के रहवासी हैं उनकी समस्या कई वर्षों से है। नगर पालिका से इन्होंने कहा, उसके बाद कार्य प्रशासन का भी ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है, लेकिन आज दिनांक तक ये यहाँ की जो सड़कें हैं वो बनाई नहीं गई हैं। यहाँ के कुछ दुकानदार हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। विगत कितने सालों से ये समस्या बनी हुई है? लगभग ये 2016 में रोड बनी हुई थी, लेकिन बनते ही लगभग बरसात आई, जुलाई में कंप्लीट हुई थी और ये फिर से सितंबर अक्टूबर में रोड टूट गई। तब से इस रोड की स्थिति बस यही जर्जर बनी हुई है। इस रोड के चलते हमें इतनी तकलीफ़ है कि क्या बताएं। आज तो मान लीजिए कुछ सूखा दिख रहा है, जिस दिन पानी गिरता है उस दिन यहाँ से कोई निकल नहीं सकता। यहाँ के सारे दुकानदार केवल इस रोड के चलते इतने परेशान हैं कि ना कोई ग्राहक आना चाहता है, ना कोई रास्ता इसमें आना की पसंद करता है, जबकि यह मुख्य मार्ग माइनस से होते हुए सीधा दलदल होते हुए मनेंद्रगढ़ को जोड़ती है। फिर भी इस मुख्य मार्ग में कोई भी आना पसंद नहीं करता है। नगर का मुख्य मार्ग है, दुकानदारों की समस्याएं लगातार बढ़ी हुई है। क्या नगर पालिका ने कभी इस पर ध्यान दिया? इस रोड के लिए हमने कई बार बहुत सारे आंदोलन भी किए, लेकिन नगर पालिका ने पहले टेंडर निकाला, बोले लगभग 2 साल टेंडर करते करते रह गए, लेकिन रोड का कोई ध्यान नहीं हुआ। उसके बाद अभी फिलहाल कालरी ने आश्वासन दिया है कि इस रोड को हमने अक्टूबर में काम चालू करेंगे। अब देखिए, आश्वासन भर तो मिलता है इस रोड के लिए। लगातार आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ है। अभी साल भर पहले यहाँ एक पूल पार्टी की गई थी, यहाँ गड्ढे में बैठ के पानी में बनाया था। वो क्या पूरा मामला था? वो मामला ये था कि सर यहाँ पास पानी का बहुत मतलब इतना गड्ढा हो गया था कि बतख ला के छोड़ना पड़ा यहाँ पास, कि मतलब तैरे और रोपा लगाना पड़ा यहाँ पास। बहुत परेशान है हम लोग यहाँ पर। मछली पालन किया, रोपा लगाया, बहुत परेशान हुए हम लोग यहाँ पर। अच्छा, और यहाँ अनोखा प्रदर्शन आप लोग किए थे ताकि किसी प्रकार प्रशासन का ध्यान आकर्षित हो? ध्यान मतलब उनके पास जाए कि कम से कम हम इतना परेशान हो रहे हैं यहाँ पास। दुकानदार हैं, कभी दुकान में पानी चला जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कोई उसमें ध्यान ही नहीं दे रहा। हम पर बहुत परेशान है यहाँ पास। दुकानें भी बंद कर दी गई हैं। एक तो प्रदूषण का मामला है, समझ में आता है। दूसरा हो गया ये जो बरसात में पानी रुक जाना, बड़े तालाब नुमा गड्ढे हो जाना। इन भाई साहब के यहाँ तो पूरा दुकान में पानी घुसता है। इनकी दुकान तो और थोड़ा नीचे में है, तो इनके यहाँ दुकान तो अगर पानी गिरा है तो इनके यहाँ तो आपको बाल्टी कम से कम 100 बाल्टी पानी निकालना पड़ता है इनकी दुकान से। अच्छा, इस समस्या को लेकर कभी आपने जिला प्रशासन या नगर प्रशासन से बात? बहुत सारा भैया, भूख हड़ताल भी हुआ 1 महीना यहाँ पास, बहुत सारे सिस्टम हुए, लेकिन कोई कुछ सुनवाई नहीं है। बस आश्वासन देते हैं कि होगा 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 होगा, लेकिन कब होगा ये पता नहीं। शायद 2040 में हो, मेरे को लगता है ऐसा। जनप्रतिनिधियों से कभी आपने बात की? उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि बस हो जा रहा है, बस हो जा रहा है, 6 महीने के अंदर हो जा रहा है, बस हो जा रहा है। लेकिन 6 महीने तो 6 महीने 6 साल हो गए यहाँ पास। 6 महीना कब आएगा मेरे को समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि 2050 में होगा यहाँ पास। वार्ड क्रमांक 7 और 8 की यह समस्या जो है वर्षों से लंबित है। ये यहाँ के पार्षद है, पूर्व में भी सड़क को लेकर पार्षद बनने के पहले भी लगातार प्रयास करती रही हैं सड़क बनवाने के लिए। आज ये इनसे जानते हैं कि क्या है। आप लोगों ने पहले भी प्रयास किया है पार्षद बनने के पूर्व भी, अभी पार्षद भी बन गए, उसके बाद प्रयास कर रही हैं। क्या आश्वासन मिलता है और अभी कार्य क्यों नहीं हो पा रहा है? मेरा नाम बिमला पटेल है जी। ये मैं बताना चाहती हूँ, वार्ड क्रमांक 7 और 8 के बीच है। ये बिजली नगर से लेके मनेंद्रगढ़ को जोड़ता है और इधर माइनस से लेके मनेंद्रगढ़ को जोड़ता है। ये करीब 10 साल से, जब से हम जानने लगे हैं, पीछे पूर्व में ब्लॉक अध्यक्ष थी तब भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। यहाँ के जितने भी दुकानदार वाले भाई लोग हैं, इतने मतलब त्रस्त हैं, परेशान हैं। इन लोगों के यहाँ अभी देखिए आधी दुकानें बंद हैं, इनका रोजी रोटी सब बंद है। बार बार ये नगर पालिका को बताना पड़ता है, कालरी से कॉलोनी से संबंधित है, और ये कालरी नगर पालिका इसका एनओसी ले भी लिया था और 2 साल इसका टेंडर चला और लगा कि अब लगेगा, अब बनेगा और लोग परेशान रह गए। फिर नगर पालिका ने अब किसी तरह से हम लोगों ने कालरी को ये मतलब एनओसी मिल गया है। अब कालरी की तरफ से भी बार बार बताया जा रहा है कि बस मैडम 4 दिन में, 15 दिन में। अभी हमारा जीएम साहब से बात हुआ है, उन्होंने हमें अनुशासन दिए हैं कि करीब अभी अक्टूबर महीने में काम चालू हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, बस अक्टूबर का इंतज़ार है।
है। अगर नहीं हुआ तो यहाँ दुकानदारों को द्वारा और नगरवासियों के द्वारा यहाँ जन आंदोलन होगा। और इसके सिवा और हम लोग कर ही क्या सकते हैं। बड़े बड़े नेताओं को कोई चिंता ही नहीं है। यहाँ से केवल 450 मीटर गिनती से यहाँ पे RKVB स्कूल, जो यहाँ की सबसे फेमस स्कूल है बिजली नगर की, वहाँ के बच्चे आते हैं। बस कब पलट जाए, क्या हो जाएगा, इस दुर्घटना से किसी को कोई लेना देना नहीं है। बच्चे परेशान हैं, पेरेंट्स परेशान हैं, जनता परेशान है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बिजली नगर की सबसे बड़ी समस्या है वार्ड नंबर 7 और 8 की यह रोड, लेकिन इसके निदान करने के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि आगे नहीं आ रहा है। पार्षद द्वारा अपना पूरा प्रयास किया जाता है, फिर भी किसी प्रकार की समस्या का हल आज दिनांक तक नहीं मिला है। बिजली नगर के यहाँ के कुछ व्यवसायी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह की समस्याएं आपको खड़ी हो रही हैं ये ख़राब रोड के कारण। ख़राब रोड के कारण भैया यहाँ पे चलना दूभर हो गया। यहाँ पे कोई कस्टमर नहीं आता रोड के कीचड़ के चलते। जब वह पानी गिरता है तो कीचड़ रहता है, जब सूखा रहता है तो डस्ट रहता है। उसके चलते जो है तो हम लोग की पूरी दुकानदारी ठप हो गई। हम लोग को भूखों मारने की नौबत में यहाँ पे हैं और किसी तरह से ज़बरदस्ती यहाँ पे टिके हुए हैं। आप लोग कई बार अनोखे रूप से प्रदर्शन करते थे, कभी पूल पार्टी, कभी मछली पालन, कभी बतख पालन। अब क्या करना चाह रहे हैं? अब हम लोग यहाँ पे अब क्या करना चाह रहे हैं, अब हमारे समझ में नहीं आता कि अब हम लोग यहाँ पे ज़िंदा रहें या मर के लौटें। तब जो है तो यहाँ के शासन प्रशासन सुनेगा और जनप्रतिनिधि सुनेगा। अब यही अब लास्ट उपाय यही है कि अब यहीं पे जो है तो मरण अनशन करें, तभी जो है तो शासन प्रशासन सुनेगा। प्रशासन के ना सुनने से जो यहाँ की जनता है, यहाँ के व्यवसायी बहुत ज़्यादा परेशान है। एक और व्यवसायी हमारे साथ हैं। भैया, आपकी दुकान सामने होटल की हुई है, लगातार कई वर्षों से आप यहाँ रहे हैं, अपने होटल का संचालन करते रहे हैं, और क्या समस्याएं हैं इस सड़क के चलते आपके यहाँ उत्पन्न होती है? कभी कोई बड़ी दुर्घटना, कोई ऐसी? हाँ, होता है, बहुत दुर्घटना पर्याप्त होता है यहाँ गिट्टी ट्रक निकलती है, जो बोल्डर यहाँ फेंकाए हैं वो उचक उचक के आते हैं दुकान में। लोगों को यहाँ उससे चोट लगने का डर हो जाता है। और इतना डस्ट है, प्रदूषण है कि यानी क्या बताएं। सिर्फ परेशानी के अलावा कुछ नहीं है यहाँ। हम लोग तो अब यहाँ फंसे हैं जान, अब का कि न इधर के न उधर के, और थक गए सबके पास जा जा के, कोई नहीं सुनता है। बस सिर्फ सुनने को एक चीज़ मिलता है, बन जाएगी, जो आज तक कभी हुआ नहीं। अभी भी मेरे को कोई सत्य नहीं लगता कि बनेगी। मैं तो सोचता हूँ सिर्फ झूठा वादा है, कुछ नहीं बनना है, बस बोलते बस है बनेगी बनेगी। हम लोग सुन सुन के थक गए हैं। आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं सबसे पहले तो शासन प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके वजह से ये छोटा सा गड्ढा था पहले, और वो धीरे धीरे बड़ा होता गया और आज इतना बड़ा हो गया कि ये तालाब का रूप ले लिया है, जिसके कारण आज हमारे कपिल धारा का चाहूँगा कैमरामैन से कि सब जगह दिखा दें। पूरी दुकानें बंद है, मार्केट क्योंकि पूरी तरह से यहाँ बंद हो चुकी है, गंदा पानी जीरो है। तो अब हमारा परिवार तो है, जीवन यापन तो करना है। तो जैसा अपने को लगा कि पानी भरा ही है, इसमें दाना डाल दिया जाए, थोड़ा मछली उत्पादन हो जाए, जिससे हमारा व्यापार बढ़े। होटल का नहीं चलेगा तो कम से कम मछली का ही चलेगा। तो बस वही मछली उत्पादन का कार्य कर रहे हैं। बाकी शासन प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें ये दिया है राज। बहुत अच्छा है, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा है। धन्यवाद। बिजली नगर पालिका के ये 2 वार्ड हैं, जिसकी सबसे बड़ी कॉलोनी है यहाँ पे कालरी प्रशासन की। बावजूद इसके भी कालरी प्रशासन अब तक ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे नगर की जो परेशानियाँ लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। अनूपपुर से रामबोन गौतम, IBC 24।